तमाम दोस्तों, इनसाइट बाई मौज़म फ़खर में खुशामदीद। पाक बहरिया ने ना सिर्फ एक मरतबा फिर अपनी जो ऑपरेशनल सलाहियतें हैं उनकी धाक बिठा दी है, बल्कि लाइव फायरिंग जो एक्सरसाइजेस पाकिस्तान नेवी की तरफ से जारी हैं उसमें पाकिस्तान नेवी ने सतह से फ़िज़ा तक मार करने वाले एक और मिसाइल का कामयाब तजुर्बा किया है। इस कामयाब तजुर्बे के मुताबिक ये जो मनूवरेबल ऑब्जेक्ट्स हैं इसको ना सिर्फ कामयाबी से निशाना बनाया गया, बल्कि इस तजुर्बे की कामयाबी पर पाकिस्तान नेवी ने पूरी कौम को मुबारकबाद भी दी है। और ISPR ने अपनी एक प्रेस रिलीज के जरिए ये जो कामयाब तजुर्बा था मिसाइल का, इसकी तफसीलात भी कौम के साथ शेयर की हैं। ISPR की तरफ से जारी की जाने वाली प्रेस रिलीज के मुताबिक मिसाइल तजुर्बे के दौरान हवाई हदफ को, जो कि मनूवरेबल था यानी मुख्तलिफ अंदाज से मुख्तलिफ ट्रजेक्टरीज के ऊपर परवाज कर रहे थे, उनको ना सिर्फ मौसर तरीके से निशाना बनाया गया, बल्कि फायर पावर के मुजाहरे के दौरान पाक बहरिया ने नहायत ही बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा किया है। ISPR की तरफ से जारी की जाने वाली प्रेस रिलीज के मुताबिक शुमाली बहीरे अरब में FM-90NER जो है मिसाइल, उसका तजुर्बा किया गया। इसे सतह से फ़िज़ा तक मार किया गया और इस दौरान मिसाइल की कामयाब लाइव वेपन फायरिंग के जरिए पाकिस्तान नेवी ने अपनी ऑपरेशनल तैयारी और जंगी सलाहियत की तौसीक भी की है। बयान में कहा गया है कि इस मुजाहरे से पाक बहरिया की जंगी सलाहियत एक मरतबा फिर उजागर हुई है। कमांडर पाकिस्तान फ्लीट रियर एडमिरल अब्दुल मुनीब ने पाक बहरिया के फ्लीट यूनिट से इस लाइव फायरिंग का मुशाहिदा किया और कमांडर पाकिस्तान फ्लीट ने फायरिंग में शरीक अफसरान और जवानों की पेशा वराना महारत, अज़्म और आला कारकर्दगी को सराहा। उन्होंने इस अज़्म का अदा किया कि पाकिस्तान नेवी हर सूरत पाकिस्तान के समुद्री दिफा को यकीनी बनाएगी और कौमी बहरी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर वक्त तैयार रहेगी। ये सूरत हाल ना सिर्फ बहुत ज़्यादा उम्मीद अफजा है, बल्कि ये इस बात की तरफ वाज़ेह तौर पर इशारा है कि पाकिस्तान नेवी अपने महदूद वसाइल के बावजूद अपने से बड़े दुश्मन को ना सिर्फ टफ टाइम देने के लिए तैयार है, बल्कि अपनी मौसर हिकमत अमली के ज़रिए पाकिस्तान नेवी के ऊपर दुश्मन की तरफ से किए जाने वाले हमले का मौसर जवाब देने की सलाहियत भी रखती है। और ये मिसाइल तजुर्बा भी इसी बात की तरफ इशारा करता है कि दुश्मन की तरफ से फायर किए जाने वाले जो मुख्तलिफ वॉर वेपन्स हैं उनको किस तरीके से बेहतर अंदाज से रोका जा सकता है और दुश्मन के ऊपर जवाबी वार करने की जो सलाहियत है उसको किस तरीके से डेवलप भी किया जा सकता है। ये जो मिसाइल तजुर्बा किया गया है पाकिस्तान नेवी की तरफ से, जिसको FM-90 ब्रैकेट के अंदर NER कहा जाता है, ये इनफैक्ट HQ-7B का एक एक्सपोर्ट वर्जन है। और बुनियादी तौर पर ये जो मिसाइल है FM-90 ये चाइना ने तैयार किया है और पाकिस्तान के साथ चूँकि चाइना का एक दिफाई रिलेशन भी है, उसके ज़रिए ये मिसाइल की जो टेक्नोलॉजी है इसको पाकिस्तान को मुंतकिल भी किया गया है। ये जो मिसाइल जिसको FM-90 कहते हैं, इसका एक्सटेंडेड वर्जन पाकिस्तान नेवी ने तैयार किया है और इसकी जो मार है यानी इसकी जो फासला तय करके टारगेट को हिट करने की जो गुंजाइश है उसमें इजाफा किया गया है पाकिस्तान नेवी की तरफ से। और ये इनफैक्ट एक फ्रेंच मिसाइल था जिसको शोराड मिसाइल कहते हैं। ये सरफेस टू एयर मिसाइल था और चाइना ने इस मिसाइल को रिवर्स इंजीनियरिंग करते हुए तैयार किया था और उसको ना सिर्फ ज़्यादा बेहतर बनाया था, इस मिसाइल को चाइनीज़ ने अपनी टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए और फिर इस मिसाइल को पाकिस्तान के हवाले किया गया और फिर पाकिस्तानी इंजीनियर्स ने इसका एक अपग्रेडेड वर्जन जो है वो तैयार किया, एक्सटेंडेड वर्जन को तैयार किया और उसके बाद इसको ये जो मुख्तलिफ फ्रिगेट्स हैं पाकिस्तान नेवी की, ख़ासतौर पर जुल्फ़िकार क्लास, उसके अंदर इसको नस्ब किया गया है। ये मिसाइल चूँकि इंटरसेप्टर मिसाइल के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है, इसकी इब्तदाई रेंज 15 किलोमीटर थी, लेकिन पाकिस्तान नेवी ने इसके अंदर जो मज़ीद डेवलपमेंट्स हैं वो करके इसकी रेंज में इजाफा किया है। ये 15 मीटर से 6000 मीटर तक कम बुलंदी वाले अहदाफ को टारगेट करने की
جو ہے وہ صلاحیت رکھتا ہے اور یہ مچ 2.3 سے لے کر مچ 3 تک یعنی آواز کی رفتار سے دگنا رفتار سے یہ اپنے ٹارگٹ کی طرف پرواز کر سکتا ہے، یعنی اس کی رفتار 750 سے 900 میٹر فی سیکنڈ ہے۔ اس میزائل کا مجموعی وزن 85 کلو گرام ہے، جبکہ اس کی لمبائی 3 میٹر ہے اور یہ 15 سے 20 کلو گرام جو ہائی ایکسپلوسیو فریگمنٹس ہیں اس کو لے کر جانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اس کے اندر جو کمانڈ گائیڈنس ود ڈیٹا لنک، کمانڈ لائن آف سائٹ، ریڈار، ٹیلی ویژن اور تھرمل امیجنگ کیمرہ، اس کا ایک امتزاج ہے اس کی گائیڈنس سسٹم کے اندر، اور یہ الیکٹرانک جنگ کے خلاف مزاحمت کی صلاحیت بھی رکھتا ہے۔ اگر میں اس کی ہٹ پروبیبلٹی کی بات کروں تو ایک میزائل اگر اس کو فائر کیا جائے تو اس کی جو ٹارگٹ کو ہٹ کرنے میں کامیابی کی شرح ہے وہ 70 سے 90% ہے، لیکن اگر 2 میزائلز کو ایک ساتھ فائر کیا جائے تو ٹارگٹ کو ہٹ کرنے کی جو صلاحیت ہے وہ 90% سے بھی زیادہ ہو سکتی ہے۔ اس میزائل سے یہ جو جنگی جہاز ہیں، ہوائی جہاز ہیں، ہیلی کاپٹرز، ڈرونز، کروز میزائلز، اینٹی ریڈیشن میزائلز اور ایئر ٹو سرفیس گائیڈڈ میزائل اور لو الٹیٹیوڈ والے تیز رفتار اہداف کو نشانہ بنانے کی یہ صلاحیت رکھتا ہے میزائل۔ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ پاکستان اس وقت جو میزائل ڈیفنس سسٹم رکھتا ہے وہ ہے HQ-9B۔ اگرچہ پاکستان نے HQ-19 میزائل ڈیفنس سسٹم بھی پاکستان حاصل کر رہا ہے چائنا سے، اور چند اطلاعات کے مطابق اس کے جو HQ-19 کے جو ریڈار سسٹمز ہیں وہ پاکستان پہنچ بھی گئے ہیں، اور اگلے کچھ عرصے میں اس کی جو بیٹریز ہیں یعنی میزائل جو لانچرز ہیں HQ-19 میزائل ڈیفنس سسٹم کے، یہ بھی پاکستان پہنچ جائیں گے۔ تو پھر انفیکٹ پاکستان کا جو دشمن سے مقابلے کے حوالے سے جو ایئر ڈیفنس ہے وہ ملٹی لیئر ایئر ڈیفنس ہو جائے گا۔ HQ-19 جو ہے وہ بہت ہائی کلاس اور سفسٹیکیٹڈ میزائل ڈیفنس سسٹم ہے، جو کہ امریکن تھارڈ میزائل ڈیفنس سسٹم کے ایکویلنٹ ہے، بلکہ کئی پہلوؤں میں یہ اس سے زیادہ بھی ہے۔ یہ جو HQ-9 ہے یہ انفیکٹ چائنا نے امریکہ کے پیٹریوٹ میزائل ڈیفنس سسٹم کے مقابلے میں تیار کیا تھا، اور یہ کئی جہتوں میں پیٹریوٹ میزائل ڈیفنس سسٹم سے بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کرتا ہے۔ HQ-9B کو پاکستان نے اپنے جو مختلف اہم شہر ہیں ان کی حفاظت کے لیے جو ہے وہ ڈپلوائے کیا ہوا ہے۔ لاہور، کراچی، اسلام آباد، ملتان وغیرہ جو اہم شہر ہیں پاکستان کے، وہاں پر خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں بھی اس کے جو یونٹس ہیں اس کو نصب کیا گیا ہے۔ اور یہ جو انفیکٹ ایکسپیریمنٹ تھا پاکستان نیوی کا، اس میں اس میزائل کے ذریعے جو ڈیفنس کی صلاحیت ہے اس کو جانچا گیا ہے، اور یہ بڑی امپورٹنٹ نقطہ ہے اس سارے منظرنامے میں، کیونکہ یہ جو HQ-9B ہے یہ آلریڈی پاکستان کے پاس موجود ہے، اور یہ انٹرسیپٹرز بھی پاکستان کے پاس الحمدللہ موجود ہیں دشمن کی طرف سے جو مختلف وار ہیں اس کا مقابلہ کرنے کے لیے۔ لیکن نیول ڈیفنس سمندر کے اندر اس طرح کے جو میزائل یونٹس ہیں وہ فرگیٹس کے اوپر یا ایئر کرافٹ کیریئرز کے اوپر نصب کیے جاتے ہیں۔ پاکستان کے پاس چونکہ وسائل کی کمی ہے یقینی طور پر، لہٰذا یہ جو میزائل ڈیفنس سسٹم ہیں یہ نیوی کے فرگیٹس کے اوپر تعینات نہیں کیے گئے۔ البتہ یہ جو انٹرسیپٹر لانچرز ہیں جو کہ پاکستان نیوی نے اس کو ایکسٹینڈڈ رینج کے لیے تیار کیا ہے، اور یہ جو ملٹی بیرل یعنی ایک وقت میں 8 میزائلز فائر کیے جا سکتے ہیں، یہ FM-90 جو ایکسٹینڈڈ ورژن ہے اس کا، اس کے تحت، اور یہ پاکستان کی مختلف فرگیٹس کے اوپر ذوالفقار کلاس میں خاص طور پر ان کو نصب کیا گیا ہے۔ بنیادی طور پر پاکستان نیوی نے یہ جو اپنی لائیو فائرنگ ڈرلز ہیں اس کا آغاز کر رکھا ہے، اور حالیہ دنوں میں یعنی 14 اور 15 دسمبر اور 16 دسمبر یہ 3 دن کے لیے انہوں نے بحیرہ عرب کے اندر اپنا جو ایکسکلوسیو اکنامک زون ہے وہاں پر یہ لائیو فائرنگ ڈرلز کی تھی، اور انہی لائیو فائرنگ ڈرلز کے اندر ہی یہ جو انٹرسیپٹر ہے اس کو نہ صرف کامیابی سے فائر کیا گیا بلکہ اس کے نتیجے میں منیوریبل آبجیکٹس جیسے ہیلی کاپٹرز ہیں، ڈرونز ہیں، مختلف ٹریجیکٹریز سے آنے والے میزائلز ہیں، راکٹس ہیں، اس کو انٹرسیپٹ کرنے کی
ड्रिल की गई, जिसके अंदर ये जो FM-90 एक्सटेंडेड वर्जन्स के मिसाइल्स थे, इंटरसेप्टर्स थे, इन्होंने कामयाबी के साथ ये जो दुश्मन की तरफ से आने वाले जो भी चीज़ें थीं आजमाइशी तौर पर, उसको इंटरसेप्ट भी किया और कामयाबी से उसको तल्फ भी किया। और ये पाकिस्तान की नेवी की तरफ से उसकी जो दिफाई सलाहियतें हैं उसका एक बेहतरीन इजहार है। अगर मैं HQ-9B की आपके साथ तफसीलात रखूं तो इसकी जो बुनियादी रेंज है वो 250 से 300 किलोमीटर है, यानी 250 से 300 किलोमीटर रेंज में आने वाले दुश्मन के किसी भी प्रोजेक्टाइल, ड्रोन्स या ये जो एयरक्राफ्ट्स हैं, फाइटर एयरक्राफ्ट्स, HQ-9B से उनको टारगेट किया जा सकता है। और HQ-9B S-400 और पेट्रियाट मिसाइल दोनों के मुकाबले का डिफेंस सिस्टम है जो कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के पास है। ये जो HQ-9B है, इसके ज़रिए ये जो मैच 4.2 की रफ्तार से ये जो मिसाइल्स हैं इंटरसेप्टर्स, इनको फायर किया जा सकता है और ये 180 किलोग्राम तक हाई एक्सप्लोसिव फ्रेगमेंट्स लेके जाने की सलाहियत रखते हैं। पाकिस्तान आर्मी ने HQ-9B इसके जो कस्टमाइज्ड वर्जन्स हैं वो चाइना से हासिल किए थे। 14 अक्टूबर 2021 को ये पाकिस्तान को मिले थे और ये पाकिस्तान के कंप्रीहेंसिव लेयर इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस, जिसको क्लाइड कहते हैं, ये उसका हिस्सा है। इसकी रेंज मैंने आपको बताई है और ये क्रूज मिसाइल के खिलाफ भी बहुत बेहतर कारकर्दगी का ये मुजाहरा करते हैं। ये रावलपिंडी, कराची और दीगर अहम मुकामात के गिर्द तैनात हैं और ये पाकिस्तान के फ़ज़ाई दिफा के लिए बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं। इसी तरीके से पाकिस्तान ने अपनी जो नेवी है उसको ताकतवर करने के लिए उसमें मज़ीद जो जंगी सलाहियतें हैं उसमें इजाफे के लिए मुतअद्दिद इक़दामात किए हैं, जिसमें बाबर क्रूज़ मिसाइल एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है पाकिस्तान नेवी का। और बाबर क्रूज़ मिसाइल के इस्तेमाल करने के लिए पाकिस्तान नेवी ने ये जो हंगूर क्लास आबदोज़ें पाकिस्तान और चीन मुश्तरका तौर पर तैयार कर रहे हैं, उनमें से एक हंगूर क्लास आबदोज़ जो कि इलेक्ट्रिक आबदोज़ है, इसको तैयार करके पाकिस्तान नेवी के हवाले भी कर दिया गया है। उसमें उसके डिज़ाइन में तब्दीलियाँ करते हुए वर्टिकल लॉन्च मिसाइल जो सिस्टम है वो उसके अंदर शामिल किया गया है। वर्टिकल लॉन्च ट्यूब्स उसके अंदर शामिल की गई हैं ताकि ये बाबर क्रूज मिसाइल जो है, हाइपरसोनिक मिसाइल, ये फायर किया जा सके और इसके नतीजे में दुश्मन को नुकसान पहुंचाया जा सके। तो पाकिस्तान का अल्हम्दुलिल्लाह जो दिफा है वो ना सिर्फ काफ़ी हद तक मजबूत है बल्कि दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए पाकिस्तान नेवी वसाइल में कमी के बावजूद इतनी सलाहियत रखती है जिसका वो माजी में इसका मुजाहरा भी कर चुकी है। मई में भी किया था और उससे पहले 1971 और 65 की जंगों में भी पाकिस्तान ने अपनी नेवी ने अपनी जो जंगी सलाहियतें हैं उसका भरपूर अंदाज में इस्तेमाल भी किया और अपनी जो सलाहियतें हैं उसका इजहार भी किया। और ये जो मिसाइल टेक्नोलॉजी पाकिस्तान ने अब ख़ासतौर पर पाकिस्तान नेवी ने एक्वायर की है, ये भी इंशाल्लाह पाकिस्तान के दिफा के लिए बहुत ही ज़्यादा सूदमंद साबित होंगी मुस्तकबिल में होने वाली जंगों में। अपने ज़रूर इजहार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। क्या आप एक बिजनेस ओनर हैं और चाहते हैं कि आपका ब्रांड ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे? हमारे पास है आपके लिए एक बेहतरीन मौका। हमारे YouTube चैनल पर रोजाना हजारों लोग वीडियोस देखते हैं। ये वही लोग हैं जो बाखबर, बाशऊर और फैसला करने वाले हैं। अब आप अपने बिजनेस को बराह रास्त हमारे YouTube चैनल पर प्रमोट कर सकते हैं। प्रोडक्ट प्लेसमेंट और स्पॉन्सर्ड सेगमेंट्स के जरिए आप अपने ब्रांड को लाखों पोटेंशियल कस्टमर्स तक पहुंचा सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही अपने बिजनेस को नए लेवल पर ले जाएं। For more information, call us 9233 8122 280.